जय श्री राम। आओ ज्योतिष सीखें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लगन के बारे में कि मिथुन लगन के जातकों के लिए कौन से ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ फल देने वाले होते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण पत्रिका आपके सामने है, तो यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है या मिथुन लिखा हुआ है आपकी पत्रिका में, तो समझें आपका मिथुन लगन है। मिथुन लगन के जो स्वामी हैं वो बुध ग्रह हैं, और अन्य ग्रह कैसा प्रभाव देते हैं तो सूर्य से आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह मिथुन लगन में यहां से गिनना शुरू करेंगे तो तीसरे भाव के स्वामी सूर्य ग्रह बने। अब पिछली वीडियोज में बताया हुआ है त्रिषड आए, तीसरा, छठा और 11वां भाव, और इनके स्वामी, ये भाव पापकारी कहे, इनके स्वामी भी पापकारी ग्रह हुए। तो पापकारी ग्रह अशुभ फल देता है, तो मिथुन लगन के जातकों के लिए सूर्य ग्रह अशुभ फल देने वाले हुए। चंद्रमा ग्रह, अगर चंद्रमा देखें तो दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, धन भाव के स्वामी। अगर ये क्षीण नहीं है तो शुभ फल देने वाले हैं। अगर ये अस्त नहीं है, नीच के नहीं है, छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं बैठे हुए हैं तो फिर शुभ फल ही देंगे। अगर ये मजबूत होकर बैठे हुए हैं तो शुभ फल देंगे। अगर ये क्षीण हो गए हैं तो फिर ये अशुभ फल देंगे। सूर्य के निकट बैठे हुए हैं तो अशुभ फल ही देंगे जातक। मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो इस पत्रिका में, उदाहरण कुंडली में, मिथुन लगन वालों के लिए मंगल बने छठे भाव के स्वामी जो कि पापकारी भाव है, और 11वें भाव के स्वामी जो कि पापकारी भाव है। प्रबल पापकारी ग्रह मंगल हुए, जो प्रबल पापकारी हैं उनसे उम्मीदें भी कैसी लगाई जा सकती हैं कि वो शुभ फल दें। मंगल अशुभ फल ही देते हैं। जब इनके बल में कमी हो जाती है, ये ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं, तो इनका अशुभ फल मिलना कम हो जाता है। जातक को ये लगता है कि मंगल ग्रह शुभ फल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बुध की बात करें तो इस पत्रिका में लग्न के स्वामी बने बुध, एक ही स्टेटमेंट, शुभतम फल देते हैं। चौथे भाव का स्वामी बुध बना, लेकिन लग्नेश से ही देखा जाएगा। लग्नेश शुभतम फल देता है, तो निश्चिंत होकर अगर दशाएं अंतरदशाएं चल रही तो आनंद लीजिए, बुध अच्छा ही फल देंगे। बस यही शर्त है कि वो कमजोर नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए, छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं गए होने चाहिए, शत्रु ग्रहों के साथ नहीं होने चाहिए, शत्रु ग्रहों से दृष्ट नहीं होने चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए। गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह इस पत्रिका में 7वें भाव के स्वामी जो कि मार्केश हुए, और 10वें भाव के स्वामी गुरु बने। अब सीधी सी बात है, केंद्र स्थानों के स्वामी अगर शुभ ग्रह हुए तो शुभ फल नहीं देते, अशुभ ग्रह होंगे तो अशुभ फल नहीं देते। ये सूत्र यहां पर लागू हो जाता है। तो ये शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो शुभ फल नहीं दे पाएंगे। हालांकि गुरु बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं, वृद्धि के कारक ही हैं, लेकिन फिर भी इनको शुभ नहीं कहा जा सकता मिथुन लगन वालों के लिए। तो कुछ न कुछ उपाय करने से रास्ता खुल जाता है। शुक्र ग्रह की बात करें तो मिथुन लगन वालों के लिए शुक्र जो हैं वो बनते हैं 5वें भाव के स्वामी, योगकारी ग्रह, शुभ फल देने वाले, और 12वें भाव के स्वामी। 12वें भाव को वे भाव कहा गया है, तो व्ययेश भी बने और पंचमेश भी बने। लेकिन यहाँ पर बुध के मित्र हैं, पंचमेश हैं, इसलिए व्ययेश का दोष नहीं लगेगा और शुभ फल देते हुए नजर आएंगे। अपनी दशाओं अंतरदशाओं में वो कमजोर नहीं होने चाहिए, छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होने चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए, साथ ही नीच राशि में नहीं होने चाहिए, शत्रुओं से दृष्ट नहीं होने चाहिए, शत्रुओं के घरों में नहीं होने चाहिए। ये सब विचार करके ही फलादेश किया जाता है। शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह भाग्य स्थान के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी, तो भाग्येश हैं, सर्वथा शुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है भाग्येश। 8वें का दोष भी इसको नहीं लगेगा। अब यहाँ पर ये ग्रह जो हैं वो कमजोर नहीं होने चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए, अशुभ ग्रहों से दृष्ट, अशुभ ग्रहों या शत्रु ग्रहों की राशियों में नहीं होने चाहिए। ये इनकी कुछ छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में नहीं बैठे होने चाहिए। ये इनकी कंडीशन है। सर्वथा शुभ फल ही देंगे शनि ग्रह। थोड़े से स्वभाव से क्रूर हैं तो जातक से मेहनत ज्यादा करवा सकते हैं, लेकिन फल भी अच्छा ही देंगे। तो आज की इस पत्रिका में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।